हेलो गाइस, वेलकम। इस वीडियो में गाइस हम लोग देखने वाले हैं सर्वर साइड रेंडरिंग एसएसआर। तो चलते हैं एंड देखते हैं। विद सीएसआर वी हैव टू ड्रॉबैक्स, एसईओ एंड परफॉर्मेंस। सो हम लोगों ने जो सीएसआर देखा था सर्वर क्लाइंट साइड रेंडरिंग, उसके अंदर दो मेन इशू थे, ठीक है, एसईओ एंड परफॉर्मेंस। तो देखते हैं कि कैसे उसको एसएसआर रिजॉल्व करता है, ठीक है। ओके, मॉडर्न फ्रेमवर्क लाइक नेक्स्ट.जेएस मूव टू सर्वर साइड सॉल्यूशन, ठीक है। जो मॉडर्न फ्रेमवर्क है ना, वो एक तरह से सर्वर साइड सॉल्यूशन के लिए मूव किया है, ठीक है। अब ये क्या है सर्वर साइड सॉल्यूशन, उसको हम लोग समझते हैं। वी विल सी हाउ सर्वर साइड रेंडरिंग इंप्रूव दिस एसईओ एंड परफॉर्मेंस जो है इसका, ठीक है। ओके, तो चलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल की सर्वर साइड रेंडरिंग को समझने के लिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अभी अगर हम लोग सर्वर साइड रेंडरिंग में किसी को रिक्वेस्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल की एक मेरा यहाँ पे क्लाइंट है कोई, एंड वो कोई सर्वर को रिक्वेस्ट करता है, ठीक है। किसी सर्वर को रिक्वेस्ट किया क्लाइंट ने यहाँ से, एंड अब क्या होगा वहां से, देखो अब वहां पे क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल कि आपने कोई रिक्वेस्ट करी, तो जो अब सीएसआर में, ये एसएसआर में, ठीक है, सर्वर साइड रेंडरिंग में एचटीएमएल सर्वर पे ही जनरेट हो जाएगा इस टाइम पे, क्लाइंट पे नहीं होगा। अब ये सर्वर पे ही जनरेट होगा एसएसआर के केस में। सीएसआर के केस में क्या हो रहा था, वो क्लाइंट पे आके यहाँ पे जनरेट कर रहा था एचटीएमएल को, करेक्ट। लेकिन अब जब आप रिक्वेस्ट करोगे सर्वर को, उसी टाइम वो एचटीएमएल जनरेट करेगा उसका, एंड देन आपको यहाँ पे एचटीएमएल, फुल एचटीएमएल विथ जावास्क्रिप्ट रेफरेंस आपको यहाँ पे देगा, क्लाइंट के ब्राउजर पे आ जाएगा। यूजर कैन नॉट इंटरेक्ट विद दैट यूआई, जो आपके पास वो यूआई आएगा वहां पे, आप उसके साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते उस टाइम के लिए, ठीक है। अब देखते हैं कब इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो ये जावास्क्रिप्ट का जो रेफरेंस आया है, उसका रिक्वेस्ट किया कि हाँ वो जावास्क्रिप्ट डाउनलोड करनी है ब्राउजर में। तो अब वहां पे जब यहाँ पे आएगा, देन सर्वर उसको डाउनलोड, सर्वर से डाउनलोड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एंड अब यहाँ पे हाइड्रेशन होगा, ठीक है, हाइड्रेशन होगा। समझते हैं हाइड्रेशन है क्या, ठीक है। इसको इंपॉर्टेंट है, इसको समझना जरूरी है हाइड्रेशन को, ठीक है, समझेंगे हम लोग डिटेल में। एंड देन जब हाइड्रेशन हो जाएगा, देन आपको यहाँ पे इंटरेक्टिव यूआई देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सर्वर साइड रेंडरिंग के केस में होता है कि आपको डायरेक्टली एचटीएमएल सर्वर पे जनरेट होता है, एंड देन वो फुल एचटीएमएल विद जावास्क्रिप्ट रेफरेंस आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। ओके, अगर मैं दिखाऊं आपको यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास अबाउट का राउट था, अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं एंड यहाँ पे आऊं, तो आपको देखो ये पूरा का पूरा क्या दे रहा है, HTML दे रहा है। देखो पूरा का पूरा HTML आपको बना के वहां से दे रहा है, सारा कुछ इसके अंदर H2 था, सारा कुछ देखो, ये देखो मेन्यू, सारा कुछ आपको दे रहा है। एंड अगर आप इसको व्यू सोर्स में भी देखोगे तो आपको पूरा का पूरा कंटेंट देखने को मिलेगा। ये देखो पूरा का पूरा HTML आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। एंड जब आप सीएसआर के केस में यूज कर रहे थे, ठीक है, तो उस केस में आपको एक सिंपल डिप देखने को मिल रहा था। लेकिन जब एसएसआर के केस में देख रहे हो तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, पूरा का पूरा HTML, ठीक है। तो ये जो एसईओ वाला प्रॉब्लम है, ये सॉल्व करता है एसएसआर, ठीक है। अभी आगे समझते हैं। ओके, with this approach search engine can easily index the server render content and it will solve our SEO problems। तो जो सर्वर से कंटेंट आ रहा है, एक तरह से कंटेंट हमारे पास आ जा रहा है, ठीक है, जो कि हम HTML में वहां पे देख भी पा रहे हैं व्यू सोर्स में, एंड कोई भी सर्च इंजन इसको इजीली क्रॉल कर सकता है एंड वहां पे रैंक कर सकता है, ठीक है। ओके, now server send HTML so user can see actually HTML content right away instead blank screen or loading spinner। क्योंकि जब आप सर्वर का रिक्वेस्ट करते हो तो सर्वर आपको तुरंत ही एक तरह से यूआई दे देता है, वहां से कंटेंट वहां पे एचटीएमएल जनरेट करके एचटीएमएल तुरंत ही दे देता है आपको, ठीक है। तो जब तुरंत ही आपके पास आ जाता है तो वहां पे यूजर के लिए वहां पे लोडिंग का टाइम नहीं रहेगा कि उसको एक तरह से लोडिंग दिख रहा है या वहां पे कुछ ब्लैंक स्क्रीन दिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि वहां पे सर्वर पे जनरेट हो रहा है एचटीएमएल एंड वो डायरेक्ट रिस्पॉन्स यूजर के पास आ जाएगा, ठीक है। ओके, now SSR make content visible faster but also introduce its drawbacks। so हमने समझा गाइस कि जो SSR है वो कैसे SEO एंड जो हमारा परफॉर्मेंस है उसको यहाँ पे सॉल्व करता है, बट इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं SSR के। वो क्या ड्रॉबैक्स हैं तो उसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। ओके, HTML page cannot become fully interactive before the HTML and JS bundle are fully downloaded and executed in the browser। अब जब देखो एसएसआर भी आप यूज कर रहे हो तो अब क्या होगा, जब वहां से आप सर्वर को रिक्वेस्ट करोगे तो वहां से एचटीएमएल विद फुल जावास्क्रिप्ट बंडल है वो रेफरेंस आपके पास आएगा जावास्क्रिप्ट का, करेक्ट। अब जावास्क्रिप्ट वो डाउनलोड करेगा, पूरा का पूरा जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करेगा, देन आपको वहां पे जो एचटीएमएल है आपका वो इंटरेक्टिव होगा, देन आपका जो यूजर है वहां पे इंटरेक्ट कर सकता है एचटीएमएल के साथ, उसके पहले इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा उस पर, ठीक है। ओके,
दिस इंपॉर्टेंट फेज नोन एज हाइड्रेशन, जो ये इंपॉर्टेंट फेज है इसको हम लोग हाइड्रेशन बोलते हैं, ठीक है। ओके, अब देखते हैं कि हाइड्रेशन है क्या। While hydration reacts takes control in the browser and reconstruct our component tree in the memory using the server render HTML as a blueprint. So for example कि आपने सर्वर को रिक्वेस्ट करी, ठीक है, वहां से एक तरह से ब्लूप्रिंट HTML वहां से आपका आ जाता है, ठीक है। एंड देन जो ब्लूप्रिंट एक तरह से वहां से आया, उसी तरह से जैसे वहां से आया है उसी तरह से आपका वहां पे HTML यहाँ पे मैप किया जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ वहां कुछ भी मैप कर दिया, एक तरह से जैसे वहां से आया है, अगर वहां से कुछ फॉर एग्जाम्पल कि वहां से जो आया है एंड यहां से जो उसने बनाया अगर मैच नहीं किया तो वहां पे हाइड्रेशन एरर देखने को मिलेगा, ठीक है, वो हम लोग देखेंगे। बट अगर मैच नहीं किया तो आपको एरर देगा। तो ये इसीलिए ये कह रहा है कि जो HTML सर्वर से रेंडर होके आया एंड ये जो यहाँ पे HTML उसने प्लेस किया अगर वो सही नहीं हुआ दोनों, तो आपको एरर देखने को मिलेगा, ठीक है। इसीलिए वो जो मेमोरी में आपको HTML वहां पे जो जहां होना चाहिए वहीं पे वो प्लेस करता है, ठीक है। ओके, it precisely map where all the interactive elements should go and then add the JavaScript logic. So जहां पे आपका जो HTML जाना चाहिए वहां पे उसको मैप करेगा एंड देन उसके अंदर क्या करेगा, JavaScript का जो आपने लॉजिक लगा रखा है उस एलिमेंट पे या जहां भी उस पे मैप करेगा, ठीक है। ओके, like initializing the application state, adding events like click, mouse over, and setting up all the dynamic features need for fully interactive user experience. सो जब यहाँ पे आपका जो एलिमेंट्स है वो प्लेस हो जाएगा, सही जगह पे मैप हो जाएगा, देन जावास्क्रिप्ट का लॉजिक वहाँ पे ऐड होगा एंड देन उसके बाद वहाँ पे लॉजिक ऐड होगा एंड देन वहाँ पे जो भी इंटरेक्टिविटी है, फॉर एग्जांपल की क्लिक लगा रखा है आपने, कहीं पे फॉर्म सबमिट लगा रखा है आपने, या जो भी लगा रखा है माउस ओवर माउस आउट जो भी लगा रखा है, एंड देन उस पर एक तरह से वो इंटरेक्टिव यूआई बनेगा, ठीक है। ओके, एंड इसी को बोलते हैं हम लोग हाइड्रेशन, ठीक है। ये होता है हाइड्रेशन फेज में ये सारा कुछ होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको इंटरव्यू में पूछ भी सकता है, तो आप इसको दोबारा से सुन लेना तो आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझ आ जाएगा हाइड्रेशन क्या होता है, ठीक है। ओके, सर्वर साइड रेंडरिंग, दिस इज कैटेगराइज इन टू मेन कैटेगरीज, ठीक है। इसको दो मेन कैटेगरीज में एक तरह से कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। वो क्या है देख लेते हैं। स्टैटिक साइड जनरेशन SSG, ठीक है, एंड सर्वर साइड रेंडरिंग SSR। स्टैटिक साइड जनरेशन SSG, इसको शॉर्ट में बोलते हैं SSG, ठीक है। सर्वर साइड रेंडरिंग SSR, ठीक है। अब दोनों को हम लोग डिटेल में समझते हैं। स्टैटिक साइड जनरेशन हैपन ड्यूरिंग बिल्ड टाइम व्हेन यू डिप्लॉय योर एप्लीकेशन टू द सर्वर। सो फॉर एग्जांपल जब भी आप बिल्ड बनाते हो ना, एंड जो भी आपका स्टैटिक साइड SSG होता है, वहां पे जो भी राउट SSG होता है वो उसी टाइम पे जनरेट हो जाता है, ठीक है। एंड जब भी कोई यूजर रिक्वेस्ट करता है आपके सर्वर को वो वाला राउट, वो इंस्टेंटली उसको वो वाला पेज देखने को मिल जाएगा वहां पे, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग स्टैटिक साइड जनरेशन। आपको दिखाएंगे एग्जांपल से, बट अभी आप समझो स्टैटिक साइड जनरेशन किसको बोलते हैं हम लोग, SSG किसको बोलते हैं हम लोग। जब भी आप बिल्ड बना रहे हो ना, अपने एप्लीकेशन का डिप्लॉय करना है आपको, उसी टाइम पे वो जो HTML है वहां पे जनरेट होके उस बिल्ड के साथ जाता है, ठीक है। ओके, इट मीन्स व्हेन यू रिक्वेस्ट द सर्वर SSG पेज विल इमीडिएटली सेंड टू द क्लाइंट। सो ये जो मैंने आपको बताया था, जैसे आप रिक्वेस्ट करोगे उस राउट को, इमीडिएटली वो जो पेज है आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा। बहुत ही ज्यादा फास्ट होगा ये SSG, ठीक है। ओके, वी कैन यूज SSG विद ब्लॉग पोस्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कहां पे यूज कर सकते हैं इसको, फॉर एग्जाम्पल ब्लॉग पोस्ट के लिए इसको यूज कर सकते हैं हम लोग SSG को, ठीक है, कि यूजर को तुरंत ही दिख जाए वहां पे पेज। ऐसा ना हो कि यूजर को वहां पे लोडिंग दिखता रहे, ब्लैंक स्क्रीन दिखता रहे। इस केस में आप SSG को यूज कर सकते हो ब्लॉग पोस्ट के केस में, ठीक है। अब देखते हैं सर्वर साइड रेंडरिंग। सर्वर साइड रेंडरिंग रेंडर द पेज व्हेन यू रिक्वेस्ट द सर्वर। तो सर्वर साइड रेंडरिंग में क्या होता है, जब भी आप रिक्वेस्ट करते हो सर्वर को, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि मेरा जो अबाउट का राउट था वो सर्वर साइड रेंडरिंग था, SSR था। तो जब भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर्वर को, उस टाइम उस HTML को जनरेट कर रहा है, देन हमें वो HTML सेंड कर रहा है, ठीक है। ओके, इट इज बेनिफिशियल फॉर पर्सनलाइज्ड कंटेंट लाइक सोशल मीडिया फीड्स वेयर HTML चेंज बेस्ड ऑन द यूजर लॉजिक। सो फॉर एग्जांपल कि ये कहां पे कह सकते हो कि आप इसको यूज कर सकते हो मेनली, जहां पे कह सकते हो कि जो आपका HTML कंटेंट है बेस्ड ऑन द यूजर लॉगिन, कि आपको कुछ चेंज करना है यहाँ पे वहां पे कुछ दिखाना है, तो वहां के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। सोशल मीडिया फीड के लिए इसको यूज कर सकते हो सर्वर साइड रेंडरिंग को, ठीक है। ओके, we have seen how rendering has improved with CSR to SSR, ठीक है। पहले हम लोगों ने देखा CSR, देन देखा हम लोगों ने SSR, बट SSR also has its own challenges। जो ये SSR है इसका भी अपना challenges है, ड्रॉबैक्स है। क्या ड्रॉबैक्स है देखते हैं उसको।
यू हैव टू फैच एवरीथिंग बिफोर यू कैन शो एनीथिंग। सो फॉर एग्जाम्पल कि आपने एक राउट रिक्वेस्ट करी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि आपने एक शॉपिंग साइट बनाई है, ठीक है, एंड उसके अंदर आपने एसएसआर यूज किया हुआ, ठीक है, आपने प्रोडक्ट राउट को रिक्वेस्ट करी यहाँ पे, एंड उसके अंदर मान लो बहुत सारे डेटा है, करेक्ट। अब मान लो कि आपने जब प्रोडक्ट को यहाँ पे रिक्वेस्ट किया तो उसके अंदर नेस्टेड वहां पे बहुत सारे कंपोनेंट होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, जब तक उस पूरे डेटा का वो फैच नहीं कर लेता ना, आपको यहाँ पे वो चीज देखने को ही नहीं मिलेगा, वो वाला पेज। तो एक तरह से जो हैवी पेज होगा तो वो टाइम लेगा वहां पे, करेक्ट, टाइम लेगा वहां पे। तो वो एक तरह से ड्रॉबैक है यहाँ पे एसएसआर के लिए, ठीक है। अब देखते हैं, योर कंपोनेंट विल नॉट स्टार्ट रेंडरिंग एंड देन पॉज और वेट व्हाइल डेटा स्टिल इज बीइंग लोडेड। तो आपका जो कंपोनेंट है ना, रेंडरिंग स्टार्ट नहीं करेगा जब तक पूरा वहां पे प्रोसेस, जो पूरा जो आपका जो एचटीएमएल है वो वहां पे आ नहीं जाता, ठीक है। ओके, if you're fetching data from a database in a component or any other server like third party API, the fetching of the data must be completed before the server can be rendering the component। for example कि यहाँ पे क्या कहने का मतलब है कि आपके जो प्रोडक्ट पेज है, फॉर एग्जाम्पल की कोई प्रोडक्ट पेज है एंड वहां पे आप कोई एपीआई से डेटा फैच कर रहे हो तो करेक्ट, या थर्ड पार्टी से कोई डेटा फैच कर रहे हो, तो जब तक वो डेटा फैच नहीं हो जाता तब तक वहां पे रेंडरिंग स्टार्ट ही नहीं होगी। मान लो कोई एपीआई टाइम ले रहा है तो वो रेंडरिंग वहां पे स्टार्ट ही नहीं होगा। तो ये एक तरह से ड्रॉबैक है, करेक्ट। ओके, while data fetching and rendering this process can delay server response time to the browser। so जब तक फॉर एग्जाम्पल कि मान लो कोई अब जैसे मैंने बताया आपको प्रोडक्ट पेज में कोई एपीआई फैच कर, डिटेल फैच कर रहे हो एपीआई से एंड वो टाइम ले रहा है तो वो रेंडर ही नहीं होगा। जब वो रेंडर नहीं होगा तो आपके पास एचटीएमएल आएगा ही नहीं यहाँ पे, तो सर्वर से रिस्पॉन्स का टाइम है वो डिले हो जाएगा यहाँ पे क्लाइंट के पास। तो एक तरह से ड्रॉबैक है अगेन। ओके, it will delay because the server must need to finish the collection of all necessary data before sending any part of the page to the client। आपके जो प्रोडक्ट पेज है वहां पे मल्टीपल सेक्शन हो सकते हैं, करेक्ट। फॉर एग्जांपल कि एक तो हो सकते हैं कि प्रोडक्ट का डिटेल प्रोडक्ट हो सकता है, करेक्ट, वहां पे न्यू अराइवल हो सकता है, रीसेंट व्यू हो सकता है, करेक्ट, ये सारे हो सकते हैं सेक्शन। सो अब मान लो कि हमारा जो रीसेंट व्यू है या जो हमारा न्यू अराइवल है वो जल्दी लोड हो जाता है, करेक्ट, उसके अंदर ज्यादा डेटा नहीं, उसका कोई मतलब नहीं है कि वो पूरा प्रोडक्ट कितना टाइम ले रहा है लोड होने में। तो हमारा जो न्यू अराइवल है या जो रीसेंट व्यू वो तो पूरा हमें जल्दी से दिख जाना चाहिए, करेक्ट, क्योंकि उसका डेटा हमें जल्दी मिल रहा है। तो नहीं, यहाँ पे जब तक पूरा डेटा नहीं हो जाता, पूरा रेंडरिंग नहीं हो जाता, आपको यहाँ पे कुछ भी देखने को मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो वही ये कह रहा है, जब तक पूरा कलेक्शन ऑफ डेटा इसको नहीं मिल जाएगा, स्टार्ट रेंडरिंग इसका स्टार्ट नहीं होगा एंड आपको वहां पे इंटरेक्टिव यूआई देखने को मिलेगा नहीं। ओके, यू हैव टू लोड एवरीथिंग बिफोर यू कैन हाइड्रेट एनीथिंग। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हाइड्रेशन हमने पढ़ा था, अभी हमने हाइड्रेशन बताया था आपको कि हाइड्रेशन होता क्या है। तो कोई पेज आपका अगर टाइम ले रहा है, अब जितने भी उसके अंदर डेटा है सब कुछ लोड नहीं हो जाता एचटीएमएल एंड उसके जितने भी डेटा है, तब तक वहां पे हाइड्रेशन प्रोसेस ही नहीं होगा। अगेन ये दूसरा ड्रॉबैक है इसका, ठीक है। ओके, टू अचीव सक्सेसफुल हाइड्रेशन, अगर आपको सक्सेसफुल हाइड्रेशन यहाँ पे अचीव करना है, कुछ एरर नहीं चाहिए उसमें, तो क्या करना चाहिए, where React add interactivity to the server render HTML, your component tree in the browser must exactly match the server generated component tree। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था हाइड्रेशन के केस में कि यहाँ पे क्या होता है कि जो HTML ने आपको HTML दिया पूरा का पूरा एंड जो क्लाइंट साइड पे बना, अगर वो मैच नहीं किया तो वहां पे आपको एरर देखने को मिलेगा। अगर मैच कर गया तो वो सक्सेसफुल हाइड्रेशन तभी होगा वहां पे, ठीक है। ओके, this means that all the JavaScript for the component must be loaded on the client before you can start hydrating any of them। so जितने भी आपके एक पेज में कंपोनेंट है 5-10, जब तक वो पूरा कंपोनेंट वहां पे आ नहीं जाता, लोड नहीं हो जाता, तब तक वहां पे हाइड्रेशन स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। अब यू कैन नॉट इंटरेक्ट विथ एनीथिंग बिफोर हाइड्रेशन। जो अब यहां पे आप क्या है कि हाइड्रेशन तो हमने समझा, ठीक है। अब इंटरेक्ट ही नहीं कर सकते जब तक पूरा हाइड्रेशन प्रोसेस नहीं हो जाता। हाइड्रेशन का क्या प्रोसेस हमने देखा था, करेक्ट, अभी देख लेते हैं। React perform hydration in a single pass, processing the client component tree from the start to finish without interrupting। so जब React यहाँ पे हाइड्रेशन स्टार्ट करता है, स्टार्टिंग टू एंड, वो एक ही
फ्लो में करता है, ठीक है, वो स्टॉप नहीं होता बीच में कहीं भी कि हाँ यहाँ पे स्टॉप हो गया देन स्टार्ट किया, वो एक फ्लो में यहाँ पे स्टार्ट करता है एंड एंड कर देता है उसको हाइड्रेशन को, एंड देन आपका जो यूआई वो इंटरेक्टिव बनेगा। तो एक ये इसका मतलब कहने का है कि एक ही पास में वो, अगर मान लो बड़ा यूआई है तो ज्यादा टाइम लेगा हाइड्रेट होने में, करेक्ट, क्योंकि हमारे पास यूआई ज्यादा है वहां पे, या हमारे पास एचटीएमएल कंटेंट ज्यादा है वहां पे, ऐसा कह सकते हो आप। This means that every component must undergo hydration before it became interactive। जितने भी कंपोनेंट है आपको फॉर एग्जाम्पल कि एक पेज में सारे कंपोनेंट को यहाँ पे हाइड्रेशन के फेज से जाना पड़ेगा, तभी वो इंटरेक्टिव बनेगा वहां पे, ठीक है। ओके, सो मेनली यहाँ पे 3 ड्रॉबैक्स थे। लोड डेटा फॉर इंटायर पेजेस, लोड द जेएस फ्रॉम इंटायर पेज, जितने भी कंपोनेंट है उसके लिए यहाँ पे सारे लोड करने पड़ेंगे, हाइड्रेट द इंटायर पेज, और जितने भी उसके अंदर कंपोनेंट है। सो मेनली ये इसके 3 ड्रॉबैक थे, करेक्ट, जो कि एसएसआर के हमने पढ़े, करेक्ट। दिस इज वेरी प्रॉब्लमेटिक व्हेन सम पार्ट ऑफ पेज टेक्स टाइम टू लोड, फॉर एग्जांपल कि कोई पार्ट पेज का टाइम ले रहा है लोड होने में, एंड अदर पार्ट यहाँ पे ऑलरेडी लोड हो चुका है, तो तब भी आपको पूरा का पूरा पेज वहां पे जब तक पूरा लोड नहीं हो जाता तब तक आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये एक तरह से प्रॉब्लमेटिक है। बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम रिएक्ट टीम डेवलप न्यू इंप्रूव्ड एसएसआर आर्किटेक्चर, ठीक है। सो ये सारे हम लोगों ने जो प्रॉब्लम्स देखे सीएसआर में, एसएसआर में, अब ये सब देख के रिएक्ट टीम ने यहाँ पे क्या किया कि एक नया आर्किटेक्चर यहाँ पे एसएसआर आर्किटेक्चर डेवलप किया है। वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं कि क्या आर्किटेक्चर है एंड वो किस तरह से काम करता है। मिलते हैं इस नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।